Hello, good evening. Welcome, viewers, once again to today's Fun Facts episode for the month of October. Again, a new episode for you from this month and every day. As I always meet you, आप सभी से मुलाकात होता है मेरे एपिसोड पर हर रात को सोम से शुक्रवार रात को 8 बजे मुलाकात आप सभी के साथ कुछ ऐसे घटनाओं के साथ जो दुनिया के इतिहास में कहीं ना कहीं कभी ना कभी हुआ है, ऐसे कुछ ट्रू स्टोरीज या ट्रू फैक्ट्स के साथ, ये फैक्ट्स के साथ जो मैं अक्सर इस कार्यक्रम में आप सभी के साथ शेयर करता हूँ केवल 10 मिनट के लिए। चलिए शुरुआत एक नए एपिसोड का, और इस शुरुआत के साथ याद आ गया एक चीज़ से आज का शुरुआत करूँगा, इसीलिए मैं थोड़ा सा उसका बारे में बता दूँ कि 1600 शताब्दी में, मतलब 1600 सेंचुरी, यॉटिंग, कई सारे उस समय स्पोर्ट्स जो भी हुआ करता था, स्पोर्ट्स उतने सारे स्पोर्ट्स वर्ल्ड वाज नॉट सो मच ओपन अप टू द आउटर वर्ल्ड, बट उस समय राजा महाराजाओं का बात था। और अमंग द अदर स्पोर्ट्स जो उस समय होता था वो रईसी खेल होता था। 1661 में यॉटिंग हैज़ बीन अ पॉपुलर स्पोर्ट्स। और मैं खासकर इस समय एक कहानी, ये सत्य घटना आपसे शेयर करने वाला हूँ जो 1661 से है। 1661 में आज के दिन 1 अक्टूबर में यॉटिंग वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड एंड बिगिंस इन इंग्लैंड। और खेला कौन? द किंग ऑफ इंग्लैंड, चार्ल्स द सेकेंड, he was the king of the England. He defeats his own brother James, who was the Duke of York, and racing from Greenwich to Gravesend. So that was today that the yachting first, आज के दिन yachting तो नहीं, बट ऐसे रेस हमारे देश इंडिया में भी केरला में होता है, जहाँ पे बोट्स का रेस होता है हर साल में एक बार। बट मैं 1661 का बोल रहा हूँ, तो उन दिनों इंग्लैंड में ये पहले शुरुआत हुआ था यॉटिंग का। सो दैट्स द बिगिनिंग ऑफ today's episode with a fantastic share to be shared along with you friends. Let's move on. कहानी 1746 का, 1746. Moving on to this fact, I would like to say this was the year when Charles Edward Stuart, अब ये कौन है मैं बताऊं, चार्ल्स एडवर्ड स्टुअर्ट का एक निक नेम था, एंड निक नेम वॉज बॉनी प्रिंस चार्ली। एक्चुअली ये ब्रिटिश थ्रोन का सक्सेसर था, इनको ही मिलनेवार था, दावेदार था ये और इनके पिता। बट हुआ क्या, 1746 के पहले ये एक्चुअली कैथलिक किंग जेम्स द सेकेंड का ये पोता था। ही वॉज द ग्रैंडसन ऑफ द कैथलिक किंग एडिसन द सेकेंड एंड ऑल्सो अ डिसेंडेंट ऑफ द और द सक्सेसर टू क्लेम द थ्रोन। बट हुआ कुछ ऐसा, कैथलिक किंग जेम्स के बाद उनके जो बेटी, जिसका नाम था मैरी, एंड बेटी का जो हस्बैंड जमाई, he was a Dutch king and his name was husband was William Orange. So Mary and William Orange ने जेम्स, कैथलिक किंग जेम्स द सेकेंड के बाद ये कुछ एक हलचल क्रिएट कर देता अपने अंदर में, और झमेला, जैसे आज के दिन में भी प्रॉपर्टी बोलिए या आजकल बहुत कम रेडियस हो गया, बट उन दिनों राजा महाराजाओं का बड़े बड़े बट वहाँ पे भी वो सब पॉलिटिक्स हुआ करता था। तो वो हकदार बनने के लिए मेरी और चार्ल्स जो डच और हस्बैंड ये लड़ गए। एंड उस समय मैं बताऊँ 1746 में उसके पहले एक there was a revolt in the year 1688 which was named as the Glorious Revolt of 1688. It was a bloody revolt जहाँ पे bloodshed बहुत हुआ, काफ़ी लोग मारे गए, अंदरूनी पारिवारिक हत्याएं हुआ। और उस समय में
Charles Edward Stuart was a pretender to the throne with his father James Edward. ये दोनों बाहर भाग गए थे, एंड बट मन में वो था दे टू प्रोक्लेम द ब्रिटिश थ्रोन, बिकॉज बेटा वही था बट मिला अपने बहन को और जमाई को, वो गद्दारी हो गया. सो दैट वॉज इन देयर माइंड. एंड बाद में उन्होंने 1745 में विद द सपोर्ट ऑफ द फ्रेंच रॉयल नेवी इन्होंने इंग्लैंड के इस थ्रोन के ऊपर हमला बोल दिया. हुआ ऐसा, वो जब फ्रेंच रॉयल नेवी का सपोर्ट लेके हमला बोलने के लिए आ रहा था, एक समुंदरी तूफान में पूरे जो नेवी के जो सोल्जर्स जो उनके सपोर्ट में आ रहा था वो हमला बोलने के लिए, इसमें से मैक्सिमम लोग मारे गए, डूब गए. और उन दिनों अब अगर आप देखेंगे हिस्ट्री में ना, स्टॉर्म्स वर सच डिवास्टिंग ऑन द पैसिफिक एंड अटलांटिक. उन दिनों जहाजों जो था वो भी लकड़ियों का बना हुआ करता था. सो लॉट ऑफ शिप रेक्स यूजुअली हैपन. मैं कल भी रॉबिन्सन क्रूसो का कहानी सुनाया था, तो लॉट ऑफ शिप रेक्स यूज टू हैपन, राइट. तो एनीवे वो आते हैं और वो उसमें से ख़त्म हो जाता है. बाद में वो जहाँ पे पहुँचते हैं कैसे भी हो अपना बचाते हुए अपना जीवन, वो कोशिश करते हैं अटैक करने के लिए बट कर नहीं पाते. एंड फाइनली दे हैव, आज का दिन वो दिन था 1746 में जब उनको फिर से नाकाम होके वापस भाग जाना पड़ा था. सो दैट वाज द डे दैट देयर वाज अ बैटल ऑफ क्यूलेडन. में ये सारे हिस्टोरिक चीज़ें तो मैं इसलिए थोड़ा नोट करके रखता हूँ ताकि कहीं पे एग्जैक्ट फैक्ट्स आपसे छुप ना जाए. दैट वाज द बैटल ऑफ क्यूलेडन इन 1746 today, when this Charles Edward Stuart had to go back again to his own empire. And उसके बाद मैं पढ़ रहा था कि चार्ल्स इसके बाद मानसिक स्थिति उनका खराब हो जाता है, उनके अपने बीवी भी उनको छोड़ के चला जाता है एंड ही बिकम्स अ ड्रंकर्ड. और कुछ दिनों के बाद उनका देहांत हो जाता है. एक मानसिक स्थिति उनका काफ़ी होप था बट हो नहीं पाया. तो एंड फाइनली इट एंडेड. सो दैट वाज द स्टोरी रिलेटेड विद 1746. लेट्स मूव. ये थोड़ा सा मैं आपको, मेरे को ये स्टोरी अच्छा लगा इसलिए आपको थोड़ा ज़्यादा डिटेल में शेयर कर दिया. एनीवे लेट्स मूव. Historic invention in the year 1847, the German inventor and industrialist Werner von Siemens founds Siemens AG Holstec, and मैं बताऊँ, Siemens played a very important role in the development of the telegraph industry in the world, and you must have heard the name of Siemens. So that was what it happened in the year 1847, the 1st of October, right? So let's move on. A very crisp fact to be shared along with you, my dear friends. It's 1851, a first Hawaiian stamps were issued today on the 1st of October, right? 1864, इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में बाद में कभी आपसे शेयर करूँगा. मेरा रिकॉर्ड शो करता है कि there was a cyclonic strike on Calcutta. It was obviously the British India then, which has killed around 70,000 people then. मैं इसके बारे में डिटेल तो अभी मैं आपको शेयर नहीं कर सकता हूँ, but I will definitely look into it. But there was a cyclonic strike. Please go dig into it and find out what was the cyclonic strike in the year 1864. And please write down. मैं बहुत सारे लोग यहाँ पे सीनियर्स हैं. मेरा ये शो सीनियर सिटीजन्स भी जो देखते हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि वो लोग देख रहे हैं, उनका फीडबैक मेरे को देते हैं. मिस्टर गुप्ता, मिस्टर रात, कई लोग हैं, वेल विशर्स है, काफ़ी सारे. कोई स्टूडेंट्स मेरे दोस्तों हैं जो लोग देखते हैं, अच्छा लगता है. प्लीज़ राइट इन योर कमेंट्स ऑन द कमेंट्स बॉक्स गिवन बिलो ऑन द यूट्यूब चैनल. वहाँ पे आप जब लिखते हैं ना तो मेरे को और अच्छा लगता है. एंड हमेशा के लिए बताता हूँ कि लोगों तक थोड़ा शेयर कर दीजिए, बिकॉज क्या है, एक छोटा सा प्रयास है. प्रयास तभी बढ़ता जाएगा जब आपका सपोर्ट मिलेगा. कुछ नहीं, आपका जितने भी जान पहचान है, कम से कम जिनको आपको लगता है कि आप बहुत क्लोज है, आपका भाई है, मित्र है, जिनको आपको लगता है कि ये फॉरवर्ड करने से उनको देखने में अच्छा लगेगा, थोड़ा सा सर शेयर ही कर दीजिए. इतना तो आप कर सकते हैं. मेरे दोस्तों जो हैं, छोटे बच्चों हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, जो सीनियर्स हैं, a small request, just forward it once.
States. Okay, right. Let's move ahead. So moving on, something related with the communist history. 1867, Karl Marx, the communist philosopher, uh, he writes the Das Kapital. Das Kapital के बारे में आप बहुत लोग सुने हैं. So he writes it was published, the Das Kapital was published in 1867 on the 1st of October. Moving on to the next one, another story or fact related with the postal world. First postcards are issued in Vienna, Austria on 1st October today, right? So now moving on to a story or a fact with the universities, the educational institutions. 1891, Stanford University, one of the renowned universities, was opened up for the people, which was founded by Leland Stanford and his wife Jane in memory of their son, and they had given a donation of $40 million for the university. Parallelly, the next year 1918 and 92 में another renowned university in US, Chicago University, this also opens the door for peoples, right? So there were two next to next universities that were founded in 1891 and in 1892, but both on 1st of October, right? That isn't it? That's great. Okay, let's move today for people who loves to keep some more news about the automobile industry. 1908, Henry Ford introduces a automobile, a vehicle which is branded as T, Model T car, and it cost around $950, a luxury car of those times. उन समय के हिसाब से luxury car Model T launched by Henry Ford, $950 उसका लॉन्चिंग प्राइस था. गाड़ी में 4 सिलेंडर था एंड 22 हॉर्स पावर का इंजन था, 22 हॉर्स पावर इंजन विथ 4 सिलेंडर्स. दैट वाज इन द ईयर 1908. 1949, the Republic of China forms Taiwan, formed an island known as Formosa. So Taiwan was formed by Republic of China today. Indian state, coming up to the Indian state, 1953, Indian state of Andhra Pradesh was partitioned from Madras this day on 1st of October in 1953. And very wonderful news to share along with my players or with my friends, those who love to listen to stories related to the sports world. The iconic footballer Pele, Brazilian footballer, जिनका खेल हमने बहुत लोग देखे हैं, पेले, आज उनका लाइफ का आखिरी मैच खेलते हैं, विच एग्जीबिशन फाइनल मैच फॉर द न्यूयॉर्क कॉस्मोस in front of around 75,000 viewers, where Pele exhibits the last final game of his life officially. Okay, let's moving on. That was lot of facts to be shared along with you. Hope you are enjoying the facts every day and inspiring me a lot. Thank you once again so much. Coming up to the birthdays, today is the birthday of a musical icon, S.D. Burman Saab, the father of Rahul Dev Burman, born in the year 1906. S.D. Burman was born today. Today is the birthday of the 14th Indian President Ramnath Kovind, born in 1945 in Uttar Pradesh. Today is his birthday also. So that was all the facts to be shared along with you friends for tonight. Hope you are enjoying the show. Do send your comments on the YouTube box only. I'll be really happy, and please again share if you like the show. एंड हमेशा के लिए इंस्पायर करते रहिए शो के लिए. मीट यू अगेन टुमारो एट द सेम टाइम. एक चीज़ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये मे बी कल से ये हो सकता है कि ये शो मैं थोड़ा सा प्रीपोन कर रहा हूँ. टाइमिंग मैं आपको बता दूंगा. पॉसिबली इट विल बी पोस्टेड इन द मॉर्निंग बिकॉज बोथ